हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के बारे में। साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जो है वो अभी इसके पहले हमने नॉर्थ अमेरिका देखा था। इसमें कुछ नाम जो है वो थोड़े से ब्लर हैं, तो उसको जो है वो ठीक कर लिया जाएगा। उसके उसके नाम में जो है वो लिख दूंगी, ठीक है। यहाँ पे चीन होगा, ठीक है। तो देखिए, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं इनके बारे ये जो ये लेक्चर होगा, ये वीडियो आज और कल 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और जितना मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी उससे अधिक एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। सारे पॉइंट्स को जो है वो मैंने देख लिया है कि कौन कौन से पॉइंट पूछ सकते हैं, और उनको सब मैंने नोट कर मतलब आपके लिए जो है वो सारा जो है इस नोट्स में जो है वो मैंने कर दिया। इससे एक्स्ट्रा कुछ भी आता है तो वो भी बता देंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, जो हमारा फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो गया है 2023 और 24 के लिए भी। 2023 के लिए अभी इसमें जो है वो क्रैश कोर्स चलाया जाएगा और 2024 के लिए फुल कोर्स, ठीक है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इसकी फ़ीस अभी प्राइस ड्रॉप करके इसकी फ़ीस जो है वो 5000 कर दी गई है। फ्रेंड, हमारा जो एसे राइटिंग प्रोग्राम है, एसे राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है जो कि ARO एग्ज़ाम के लिए, UPPCS और कहते हैं बीपीएससी के लिए। बीपीएससी में जो ऐसे 300 मार्क्स का हो गया है, मतलब ऐसे में जब तक आप 200 से अधिक नंबर नहीं लाएंगे आपका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। मतलब बीपीएससी में और आरओ में जहाँ की 120 नंबर का ऐसे है यहाँ पर, और खास यूपीपीसीएस में भी सब्जेक्ट हट जाएगा। सब्जेक्ट हट गया है, लगभग 90% ये चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। बस आयोग का नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो ऐसे में आपकी सफलता की कड़ी जो है वो ऐसे के निबंध के माध्यम से जुड़ी हुई है। और निबंध पे जो कार्य किया जाता है वो हमारे द्वारा, मतलब हम जो है प्रतिदिन किया जाता है। प्रत्येक सप्ताह जो है वो आपको करंट से रिलेटेड टॉपिक दिए जाते हैं, ट्रेडिशनल टॉपिक दिए जाते हैं। और हमने पिछले 5 से 6 सालों में जो है वो पता नहीं कितने निबंध लिखे और कितने ही एग्जाम आरओ बीईओ में लगातार पूछे गए, पीसीएस में पूछे गए हैं। कभी कभी जो निबंध से हैं जो हमने टॉपिक दिया होता है वो कभी प्रश्न में भी फंस जाते हैं। तो इस तरीके से निबंध हम जो उस पर हम लगातार अपनी पकड़ बनाते हैं। फ्रेंड्स, निबंध का एक खास बात ये भी है कि देखिए, दूसरों से हम डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हम जो है वो एक तो निबंध पे लगातार पूरे साल भर काम करते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम ये काम, आंसर राइटिंग का काम और निबंध का काम, जो टॉपिक चूज करने का, लिखने का, मैटर का, ये सारा काम हम किसी और को हैंड ओवर नहीं करते, किसी भी मतलब अपनी संस्था से, किसी व्यक्ति से नहीं करवाते हैं, ये हम खुद करते हैं। क्योंकि पहले 1-2 बार निबंध दूसरों से लिखवा के देख लिया गया है कि जैसे समय के अभाव के कारण जो है वो देख लिया गया है, वो जो क्वालिटी नहीं हो पाती है, वो सिलेक्शन, वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं, तो इस वजह से गुणवत्ता में गिरावट आती है। इसलिए अब ये सोचा गया है कि यदि आपको एक प्रॉपर अच्छा मटेरियल देना है और आपके निबंध पे पकड़ बनानी है तो काम स्वयं करना पड़ेगा, भले ही समय निकाल के किसी भी तरीके से किया जाए। दूसरी चीज़ है फ्रेंड, हमारा जो है वो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसकी फीस भी जो है, ये निबंध की फीस इस समय 1500 रुपये कर दी गई, जो इसका आपके एग्जाम तक के लिए, जो भी एग्जाम आपका मेंस होगा तब के लिए है। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है इसकी फीस भी 2000 रुपये कर दी गई है फ्रेंड्स। और ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत अभी वर्तमान में आपको जो आपके प्रारंभिक परीक्षा में टॉपिक पूछे जाएंगे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। प्रतिदिन 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं नए बैच में। पुराने बैच में मतलब ये जो हमारा नया बैच बना है, बैच 10, तो इसमें अभी मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और करंट से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। और जो पुराने हैं उसमें एथिक्स है, लगभग एथिक्स आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है और थोड़ा सा बचा है। तो एथिक्स जो है वो टॉपिक, एथिक्स का बचा हुआ है थोड़ा सा टॉपिक, तो यानी 4 पेपर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। चलिए, तो ये जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं, पहले इसकी स्थिति के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसकी स्थिति क्या है, ठीक है। जब भी हम किसी कंट्री को देखते हैं तो ये सबसे पहले तो ये जो है वो नॉर्थ अमेरिका जो है वो लगभग अधिकांश भाग इसका जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है।
उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध होता है, तो जो है वो सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है। अब बात इसमें ये की जाए कि इसके जो नॉर्थ साइड में है वो कैरेबियन सी है, ठीक है, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सी है, ठीक है। इसके बाद इसके वेस्ट में तो जो आपको पता है कि जो है वो प्रशांत महासागर, और इधर अटलांटिक महासागर है, मतलब साउथ पैसिफिक सी, साउथ अटलांटिक सी है, ठीक है। और इधर इसके जो है वो दक्षिण में जो है वो अंटार्कटिका है, ठीक। तो ये चारों तरफ से इसका भौगोलिक विभाजन आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जो है वो कंट्री जो है वो इसका सागर है, किनके में इसकी स्थिति क्या है। दूसरी चीज़ इसमें जो है वो साउथ अमेरिका में जो है वो लगभग 13 देश हैं, ठीक है, 13 देश हैं, जिनमें 12 देश जो है वो स्वतंत्र हैं, और 13वां देश जो कि फ्रेंच गुयाना है, फ्रेंच गुयाना, ठीक है, जिसकी राजधानी केने है, ठीक है, केन, ठीक है। तो ये जो है इस पर फ्रांस का अधिकार है, ठीक, फ्रांस का अधिकार है, ये चीज़ याद करिए। अब बात करते हैं कि जो साउथ अमेरिका है इनके साथ कुछ और कंट्रीज को मिलाकर दक्षिण अमेरिका, फ्रेंड्स अगर टंग स्लिप होने की वजह से मान लीजिए साउथ अफ्रीका एक बार निकल गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ये मतलब बोलने में जो है वो रहता है, तो आप लोग अमेरिका ही समझिएगा, मतलब मैं बता दे रही हूँ। तो देखिए साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका के साथ जो है वो मध्य अमेरिकी देश आपको पढ़ाया था ना, ग्वाटेमाला, होंडुरास, बाकी सारे जितने भी कंट्रीज हैं, बेलीज है, तो उनका मैंने पूरा एक क्रम भी बताया था आपको, जो है वो बिग गोरिल्ला, ईट हॉट डॉग नॉट कोल्ड पिज्जा, ठीक है, बार बार। देखिए दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज, इन चारों को मिलाकर जो है वो कहते हैं लैटिन अमेरिकी देश, ठीक है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर कहते हैं मध्य अमेरिकी देश, ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, इसमें 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, कौन कौन सा, एक बोलीविया है और एक पराग्वे है, ठीक है, ये पिछली बार आया था। 2 लैंडलॉक कंट्रीज, 2 लैंडलॉक्ड देश हैं, स्थल अवरुद्ध देश हैं, कौन कौन से हैं, बोलीविया और दूसरा है पराग्वे। दक्षिण अमेरिका से 2 जो है वो इक्वेटर और मकर रेखा, मतलब इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न 2 रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है, कौन कौन सी, मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, ये 2 रेखाएं जो है वो गुजरती हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये किन किन देशों से होकर गुजरती हैं, बट इसको देखने से पहले हम जो है वो देख लेते हैं कि ये जो कंट्रीज है इनके नाम कैसे हैं। इनको याद करने के लिए बहुत सोच समझ के मैंने एक ट्रिक बनाई है कि ये जो है यहाँ इक्वाडोर है, इक्वाडोर के बाद जो है वो क्या कहते हैं कोलंबिया है, कोलंबिया के बाद वेनेजुएला है, वेनेजुएला के बाद गुयाना है, गुयाना के बाद सूरीनाम है, सूरीनाम के बाद फ्रेंच गुयाना है, ठीक है। इधर पेरू है, बोलीविया है, चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, उरुग्वे है। इनको जो है वो हमें याद करना है। कैसे याद करना है ये हमें थोड़ा सा देखना है, ठीक है। सबसे पहले ये जो है वो वेस्ट से लेके ईस्ट में छोटे छोटे कंट्रीज जो लगे हुए हैं इन्हें हमें देखना है। देन हमको इधर देखना है, ठीक है, फिर कौन सा किससे लगा हुआ है कंट्री इसके बारे में थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो
इसे इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाए हमें लिखने के लिए। आप लोग उतार लीजिएगा ये सारी चीज़ें जो पहले लिखी गई हैं, पीछे जाके बैक करके वीडियो को, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। एक मिनट। चलिए, ये जो है वो, ये इक्वाडोर है। ना समझ में आ रहा तो लिख दे रहे हैं हम इसलिए। फिर ये है कोलंबिया, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ठीक है। उसके बाद जो है वो वेनेजुएला है। फिर ये जो है ये गुयाना है, सूरीनाम, और फिर ये है फ्रेंच गुयाना। तो यही जो फ्रेंच गुयाना है ना, इस पर फ्रांस का अधिकार है, ठीक। तो अब इनका जो है, जैसे क्रम पूछे कि इनका जो है वो नॉर्थ टू वेस्ट टू ईस्ट में कौन सा सबसे ज़्यादा वेस्ट में है या ईस्ट में, इधर। इसके बाद है ये ब्राज़ील अपना, ठीक है। पर ब्राज़ील हमको याद रहता है, यही छोटे वाले जो नहीं याद रहते हैं हमको। तो इसके लिए एक छोटा सा, बहुत सी ट्रिक मैंने ट्राई की, मुझसे तो नहीं बना, ठीक है। बट मैंने फिर अपना जो है वो एक ट्रिक बनाया था कि इलेक्ट्रिक कार विक्ट्री गर्ल विद सनफ्लावर, ठीक है। मतलब एक जो, मतलब कि विजेता जो गर्ल है वो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में घूम रही है सनफ्लावर लेके। तो ये जो है ट्रिक है, इलेक्ट्रिक कार विक्ट्री गर्ल विद इलेक्ट्रिक कार विक्ट्री गर्ल विद सनफ्लावर, ठीक है। ए से जो है वो इक्वाडोर हो गया, ठीक है। कार से हो गया कोलंबिया, वी से होगा वेनेजुएला, जी से हो गया गुयाना, ठीक है। और एस से हो गया जो है वो सूरीनाम, एक न सनफ्लावर अलग से है। और एफ से हो गया फ्रेंच गुयाना, ठीक है। सन अलग है, फ्लावर अलग है, सनफ्लावर। कभी कभी अपनी बनाई ट्रिक भूल जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कार विक्ट्री गर्ल विद सनफ्लावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार विक्ट्री गर्ल विद सनफ्लावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक से इक्वाडोर। देखिए, जो ये ट्रिक्स है ना, इनको पहले से ही याद करे रहेंगे तभी आपको एग्जाम के टाइम में याद आते हैं, ठीक है। और इनका जो सबसे बड़ा रोल होता है ना, वो ये होता है कि हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता होता है। जैसे अगर हम बात करें कि जो है वो इक्वेटर्स जो है वो कहाँ से गुजरती है, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, अगर हम बात करते हैं कि भूमध्य रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है, किन किन मतलब दक्षिण अफ्रीका के किन किन दक्षिण, सॉरी मैंने कहा ना अफ्रीका निकल आएगा, दक्षिण अमेरिका के किन किन देशों से गुजरती है। तो फिर ये किससे गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर आपको पता होना चाहिए ना कि फिर कैसे ये इक्वाडोर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से गुजरेगी, तभी ये दोनों को क्रॉस कर पाएगी ना, कट कर पाएगी, ठीक है। और फिर ये बात करेंगे कि इक्वाडोर, कोलंबिया। तो अब इक्वाडोर के बाद कोलंबिया आपको याद करना जरूरी है, ठीक। फिर कभी क्रम भी पूछ सकता है कि इनका क्या क्रम है, जो, ठीक है। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, तो इलेक्ट्रिक कार ई से इक्वाडोर हो गया, सी से जो है वो कोलंबिया हो गया, वी से वेनेजुएला हो गया, जी से गुयाना हो गया, एस से जो है वो सूरीनाम हो गया, और एफ से जो है वो फ्रेंच गुयाना हो गया, ठीक। देन अब यहाँ पे आप उसको इक्वाडोर के नीचे पेरू आएंगे, ठीक है। इक्वाडोर, अब देखिए इसमें ये याद देखो, ब्राज़ील का क्षेत्र बहुत फैला हुआ है, और ब्राज़ील ही एकमात्र ऐसा देश है जिससे इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों गुजरता है, ठीक है।
ठीक है। कर्क रेखा और सॉरी मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीन दोनों गुजरती है, ठीक है। यानी इसका क्षेत्र जो है वो नॉर्थ टू साउथ बहुत लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है, एंड वेस्ट टू ईस्ट में भी इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, ठीक है। काफ़ी बड़ा देश है ब्राज़ील, तो इसलिए जो है वो ब्राज़ील हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्राज़ील इधर हो गया, उसके बगल में हमारे जो है वो बोलीविया, देन ये बोलीविया है, ये पराग्वे है, नहीं समझ में आता हो तो लिख दे रहे हैं, ये है उरुग्वे, ये है अर्जेंटीना, समझ में नहीं आ रहा होगा तो अर्जेंटीना है, और ये चिली है, ठीक है। तो और ये बोलीविया है, ठीक है। ब्राज़ील, बोलीविया, देखिए तो अब इक्वाडोर के नीचे पेरू है, ठीक है। इक्वाडोर के नीचे पेरू है, ठीक, ये याद रखिएगा। और फिर इसके नीचे बहुत एकदम मिर्ची की तरह, जैसे मिर्ची होती है ना ऐसे करके, ठीक, तो ये मिर्ची की तरह ही जो है वो चिली है, ठीक है। चिली की तरह ही जो है वो चिली है, ठीक है। और बिल्कुल चिली से सटा हुआ हूँ, जैसे ये वाला क्या कहते हैं कि अपना जो ये वो ग्रीन वाली मिर्ची हो गई, और ये जो लाल वाली मिर्ची जिसमें मसाला वसाला भर के अचार बनाया जाता है ना, तो ये जो है वो अर्जेंटीना है, बिल्कुल चिली से लगा हुआ। ये एक्चुअली मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी मेमोरीज में जो है वो ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तो इक्वाडोर के नीचे पेरू है, पेरू के नीचे चिली है, चिली बिल्कुल पतला सा है लगा हुआ, और चिली के बगल में जो चिली जो है वो पतली वाली मिर्ची हो गई, और अर्जेंटीना जो है वो मोटी वाली मिर्ची हो गई, ठीक है। यहाँ पे लाल लाल सा बना भी है ये वाला, ठीक। अब उसके ऊपर अर्जेंटीना से टच करता हुआ, ठीक है, अर्जेंटीना से टच करता हुआ जो है वो बोलीविया और क्या कहते हैं पराग्वे है, जो कि लैंडलॉक कंट्री है, ठीक। तो अब इनसे अब बोलीविया जो है वो किससे किससे और टच करता है, बोलीविया पेरू से, चिली से, अर्जेंटीना से, ठीक है, और किससे टच करता है, पराग्वे से टच करता है, ठीक है। तो अब ये पूछा जाए कि जो है वो एक क्वेश्चन तो अब बन चुका है, मेरे ख्याल से पिछले साल ही आया था, 22 में आया था ये क्वेश्चन कि साउथ अमेरिका के में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री जो है लैंडलॉक कंट्री है। तो अब क्वेश्चन अगर आएगा तो ये भी आ सकता है कि बोलीविया को मतलब किन किन कंट्री से जो है वो टच करता है, ठीक है। तो देखिए एक इधर हो गया, ब्राज़ील हो गया, ठीक है, ब्राज़ील इधर से लेंगे, ब्राज़ील हो गया, क्योंकि दो ही कंट्री है तो इसलिए हम मतलब हमें याद करना यहाँ से भी ज़रूरी है। हर एंगल से हमें चीज़ों को देखना है, हमें ऐसा नहीं सोचना है अरे यार ये तो पूछेगा ही नहीं, ऐसा तो पूछेगा ही नहीं, नहीं, हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें हर एंगल से लेकर चलना है। कॉम्पिटिशन टफ होता जा रहा है, इसलिए हमें अपने पढ़ने का जो व्यू है वो भी बदलना होगा, तरीका बदलना होगा, अप्रोच बदलना होगा, ठीक। तो चलिए ये जो है वो बोलीविया है, ये ब्राज़ील से भी लग रहा है इधर, ठीक है। और नॉर्थ में इसका जो है वो ब्राज़ील से लग रहा है, और फिर उसके बाद जो है वो इधर आपके पराग्वे से लग रहा है, ठीक है। ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली और पेरू, इन चारों इन 5 कंट्रीज से जो है वो टच कर रहा है, ब्राज़ील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे। तो एक तो देखिए ये भी इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि ब्राज़ील का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो इन सब से को कवर कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि जो 2 लैंडलॉक कंट्री हैं वो आपस में एक दूसरे को भी टच कर रहे हैं, यानी बोलीविया, एक तो बोलीविया और पराग्वे हो गया, तो पराग्वे किसको टच कर रहा है, बोलीविया को टच कर रहा है, बोलीविया किसको टच कर रहा है, पराग्वे को टच कर रहा है, ठीक है। तो बोलीविया हो गया, ब्राज़ील हो ही गया है, ठीक है। अब इसका लोकेशन में ये याद रखना है कि पेरू भी है, पेरू, चिली और अर्जेंटीना है, इन 3 को देखिए 2 याद हो गया, 3 को याद रखना है कि पेरू, चिली, अर्जेंटीना है। अब 2 कैसे याद रखेंगे, तो ये याद रखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में पेरू है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में जो है वो पेरू है, और साउथ वेस्ट और साउथ में जो है वो हमारे चिली और अर्जेंटीना है, ठीक, इसको याद रखना है। देन अब हम देखते हैं कि पराग्वे को कौन कौन से टच करते हैं। तो एक तो इसका बोलीविया और ब्राज़ील दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है, बोलीविया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ठीक है, जो इसको 3 कंट्री टच करता है, ब्राज़ील, बोलीविया और अर्जेंटीना, ठीक है, ये 3 कंट्रीज को टच करता है। अच्छा, उरुग्वे इसका जो है एकमात्र ऐसा देश है, ये क्या कहते हैं
साउथ अमेरिका का एक उरुग्वे एकमात्र ऐसा देश है जो कि मकर रेखा के दक्षिण में है। ये जैसे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, तो ये कहाँ से गुजरती है, ये किसको किसको काटती है, तो ये काटती है चिली को, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। तो ये कहाँ से गुजरेगी, ऐसे चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, सोच सोच के, कोलंबिया से नहीं, ठीक है, सॉरी कोलंबिया कह रहे, बोलीविया से नहीं, ठीक, तो यहाँ से चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील को, ठीक। तो अब ये मतलब देखिए, ये जितनी भी कंट्री हैं इसमें से साउथ अमेरिका की या तो मकर रेखा पर हैं या तो मकर रेखा के उत्तर में है। केवल उरुग्वे ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कि मकर रेखा के दक्षिण में है। एकमात्र देश, मतलब दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश जो कि मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये चीज़ें मतलब आप लोगों को देखनी है। तो इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने आपको जो है वो कंट्रीज़ है इनके लोकेशंस बता दिए हैं। ऊपर वाले एक छोटे छोटे कंट्री है जो एक दूसरे पे एकदम कैसे चिपके हुए से हैं, तो इनका मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दिया। बाकी बड़ी बड़ी को भी मैंने बता दिया आपको कि समझना कैसे है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ, क्योंकि जितनी बार रिवाइज रिकॉल किया जाता है चीज़ों को वो उतना जो है दिमाग में बैठती हैं स्ट्रांगली जो है वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कार, विक्ट्री गर्ल विद सनफ्लावर, तो ई से इक्वाडोर, कार से कोलंबिया, सी से कोलंबिया, विक्ट्री वी से जो है वेनेजुएला, गर्ल्स जी से गुयाना हो गया, ठीक है, विद सनफ्लावर, तो सन से सूरीनाम, फ्लावर से जो है वो फ्रेंच गुयाना। 13 कंट्री है टोटल, जिसमें से 12 कंट्री जो है वो आपकी जो है वो स्वतंत्र हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट हैं, बट फ्रेंच गुयाना पर फ्रांस का अधिकार है, ठीक है। इससे जो है वो इसके जो है नॉर्थ में, साउथ अमेरिका के जो नॉर्थ में है वो कैरेबियन सी है, साउथ और में जो है अंटार्कटिका है, वेस्ट में प्रशांत महासागर है, ईस्ट में जो है वो आपके अटलांटिक महासागर है। साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो है इनको मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज़ के साथ मिलाकर जो है वो लैटिन अमेरिकी कंट्री कहा जाता है। इस जो साउथ अमेरिका, इसका एकमात्र देश उरुग्वे है जो कि मकर रेखा के दक्षिण में है। इनसे दो जो है वो रेखाएं गुजरती हैं, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। जो इक्वेटर है वह, इक्वेटर को देख ले, इक्वाडोर से ही रिलेटेड है, तो इक्वाडोर और इक्वेटर, तो इसीलिए अब इक्वेटर तो हमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि इसी से इसका नाम जो है वो इक्वाडोर पड़ा है, ठीक है। तो इक्वेटर हो गया, इक्वाडोर, तो ये इक्वाडोर के बाद थोड़ा सा कोलंबिया से लगता हुआ ब्राज़ील को टच करते हुए, मतलब ब्राज़ील को क्रॉस करते हुए निकलता है। तो इक्वाडोर कोलंबिया ब्राज़ील से गुजरती है, 3 कंट्रीज से गुजरती है। और यहाँ पे ये जो है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, यानी एक लैंडलॉक कंट्री को क्रॉस करती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील को। ब्राज़ील एकमात्र ऐसा कंट्री है जिससे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर दोनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनके 2 लैंडलॉक कंट्री है, बोलीविया एंड पराग्वे, ठीक। बोलीविया से जो है वो जिनको टच करती है वो है ब्राज़ील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे, 5 कंट्रीज को टच करती है। पराग्वे 3 कंट्री को टच करती है, ब्राज़ील, बोलीविया, अर्जेंटीना, ठीक है। तो अब ये आपका यहाँ पे बात खत्म हो गई। अब मैप की जितनी भी बात है, मैप से रिलेटेड सारी चर्चाएं खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा है। आई थिंक अगर कुछ याद मुझे आता है तो मैं फिर बैक करके आप लोगों को बताऊंगी। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है, चलिए। दक्षिण अमेरिका के 13 देश मैंने बता दिया। अब 13 देशों के आपको राजधानी याद करनी है, तो राजधानी कैसे याद करते हैं, ठीक है।
आज ये क्लास थोड़ी छोटी हो सकती है, बट मैं इसको कल पूरा पक्का ख़त्म करवा दूंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, फिर भी मैं अपने सारे काम को प्रॉपरली करने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जो आप किसी और को हैंड ओवर करते हैं तो वो उस तरह की क्वालिटी नहीं दे पाता जिस तरह की ज़रूरत होती है। कुछ काम खुद से करना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर आपको कोई ऐसा व्यक्ति तब तक नहीं मिलता जब तक कि वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक आपके लिए काम ना करता हो, ठीक है। तो चलिए कुछ कुछ राजधानियों को की मैं ट्रिक्स बता दूंगी। ट्रिक्स बहुत ऑड है, बहुत ज़्यादा ऑड होगी, ठीक है, पर ऑड चीज़ें ही याद होती हैं हमें। जो भी अपनी लाइफ में ऑड चीज़ें हुई होंगी वही आपको याद रहेंगी। देखिए पेरू की राजधानी लीमा है। ये तो बहुत सिंपल है, 2 शब्द का ये है। मैं सबकी छोटी छोटी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो 2 शब्द से पेरू है, 2 शब्द से लीमा है। देन इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, पेरू की राजधानी लीमा है, ठीक है। ये उल्टा कैसे दे दिया चलिए, चिली की राजधानी जो है वो सेंटियागो है, ठीक है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। देखिए एक आप लोगों ने यूज़ किया होगा पेपर स्प्रे या मिर्ची जो है वो स्प्रे है ना, मिर्ची स्प्रे। तो मिर्ची स्प्रे को आप इसको कह सकते हो, मिर्ची को कह सकते हैं चिली, और सेंटियागो मतलब स्प्रे को जो है वो सेंट कह सकते हैं ना। तो जो चिली है मतलब मिर्ची जो है वो सेंट, मिर्ची वाला जो है वो सेंट, ठीक है। तो चिली की राजधानी सेंटियागो, ठीक है। आप इससे बेहतर ट्रिक बना सकते हैं तो बिल्कुल आप बना के याद कर सकते हैं। जो मेरा है, जो मैंने सीखा है, वो मैं आप लोगों को जो अपने लिए कुछ कुछ चीज़ें जो कुछ बहुत ज़्यादा ऑड है जिनकी मैं चर्चा नहीं करती हूँ, मैं अपने पर्सनली अपने लिए तक सीमित है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि एक चीज़ जो मैंने इस बीच बहुत ज़्यादा महसूस किया है कि आजकल जो टीचिंग का लेवल है वो बहुत गिरता जा रहा है। लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इतने बुरे बुरे तरीके से हथकंडा अपनाते हैं यूट्यूब पे व्यूज़ बढ़ाने के लिए, इतने मतलब गंदे अब्यूजिंग वे में, और बहुत वल्गैरिटी जो है वो के साथ जो है वो, और बहुत पहुँचे हुए तो संस्थान, तो ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। और मुझे जो लगता है कि ईमानदारी से काम करना, एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन देखना। किसी की मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, जहाँ कहीं भी जो कुछ भी कर रहा है वो थोड़ा सा मतलब सेटिस्फाइंग नहीं है। दूसरी चीज़ है कि हम कोई टीचर्स नहीं हैं। टीचर्स जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो एकेडमिक आप लोग पढ़ते हैं, वो आपके वो टीचर्स होते हैं क्योंकि उन्हें डिग्री मिली हुई होती है, वो ऑथेंटिक टीचर्स होते हैं। जो यहाँ पर बताते हैं वो सिर्फ आपको अपने अनुभव के आधार पे जितना अच्छा पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। जो उन्होंने सीखा है वो आपको सिखा रहे हैं, जैसे जो मैंने सीखा वो मैं आपको सिखा रही हूँ। आई एम नॉट टीचर, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, डिस्कस करती हूँ जो आता है, जो नहीं आता है, जिन चीज़ों पे अच्छी पकड़ है, जिन चीज़ों से अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा है बस। तो चिली जो है वो चिली का सेंट, ठीक है, यानी मिर्ची का सेंट, तो चिली का सेंटियागो हो गया, ठीक है। इक्वाडोर का क्यूटो हो गया, ठीक है। तो एक डोर है, डोर, ठीक है। डोर मतलब एक क्यूट सा डोर है, ठीक है। क्यूट वर्ड बहुत फेमस है इस समय। तो एक डोर जो कहते हैं कि दरवाजा, ठीक है, आपका। तो एक डोर है जो कि क्यूट सा है, ठीक है। तो इक्वाडोर का क्यूटो होगा। वेनेजुएला का कराकस है, ठीक है, वेनेजुएला का कराकस है। तो इसका तो मैंने अभी नहीं बनाया है, एक्चुअली वेनेजुएला का यहाँ भी रहता है, तो इसलिए वेनेजुएला का कराकस है। अगर आप लोग को कोई भी ट्रिक अगर दिमाग में आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। सब एक दूसरे से सीखे, ये बहुत अच्छा होता है। मुझे हमेशा लगता है कि कोई भी ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, कभी भी ज्ञान आपका कम नहीं होता। सूरीनाम का मारिबो, तो सूरीनाम का देखिए एक सूर व्यक्ति है, ठीक है, मतलब कि जो कह सकते ब्लाइंड है, ठीक है। कोई इसको जो अन्यथा ना ले, अपने ऊपर ना ले प्लीज़, इसको किसी को আহিत करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। एक सूरीनाम एक ब्लाइंड व्यक्ति है जिसको पैर मार देने से, पैरा मारिबो, ठीक है, जिसको पैर मार देने से वो गिर सकता है क्योंकि उसको दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे व्यक्ति को पैर नहीं मारना चाहिए, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सूरीनाम का पैरामेरिबो, ठीक है। पैराग्वे का जो है असनसियान है, ठीक है, असनसियान है, ठीक है। तो
पराग्वे का असंसियान है, इसका मैंने भी, इसका कोई ट्रिक नहीं बना है। ब्राज़ील का तो ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ील ने बहुत आपके लिए टफ नहीं किया है, उसने कहा कि मेरा तो ऐसे याद कर लो, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया। बोलिविया का लापाज है। तो बोलने में ना जैसे कि जो विलेज साइड के लोग होते हैं कुछ लोग, तो खासकर जो फीमेल्स होती हैं, जो औरतें होती हैं पुरानी, वो लोग को, उनको लाज लगता है बोलने में, हमेशा जैसे कुछ पूछो तो उनको लाज लगता है। तो बोलिविया का जो है वो लापाज होगा, ठीक है। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। अर्जेंटीना का जो है वो ब्यूनस आयर्स है, इसका भी कुछ नहीं बनाया है ट्रिक अभी तक। कोलंबिया, कोलंबिया जो है वो कोलंबिया का हाँ, कोलंबिया का मैंने जो एक ट्रिक बताया है कि जो एक कोल प्रजाति के लोग होते हैं भारत में, कोल जनजाति के लोग होते हैं ना, वो बकरी का पालन, मतलब गोट का पालन करते हैं, ठीक है, बकरी का। तो कोलंबिया का बोगोटा, ठीक है, कोलंबिया का बोगोटा। गुयाना का जॉर्ज टाउन है, मतलब एक व्यक्ति को जब गाना गाने को बोला जाता है तो वो कहता है कि मैं जब टाउन में जाऊंगा, मतलब एक टाउन हॉल है तो टाउन में उसको गाने को का मौका दिया जाता है। तो गुयाना मतलब गाना का टाउन, जॉर्ज टाउन, ठीक है। ये अभी आपको ऑड लगता होगा, पर उससे जब एग्जाम में आप उसको याद करेंगे तो बहुत, मतलब आपको याद नहीं रहेगा, ऑप्शन देख के आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। फ्रेंच गुयाना का कायने है, ठीक है, फ्रेंच गुयाना का कायन है। और उरुग्वे का मॉन्टवीडियो है, ठीक है। उरुग्वे मतलब उग्र वीडियो, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत फैलाए जाते हैं उग्र वीडियो, ठीक है। एक बार और फिर से आपको जो है वो रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। पेरू का लीमा, दो वर्ड्स हैं इसलिए हमें याद कर, पेरू का लीमा। चिली का सेंटियागो, मतलब चिली का सेंट, ठीक है, मतलब मिर्ची का सेंट, चिली सेंटियागो। क्यूटो, इक्वाडोर का क्यूटो, मतलब एक डोर है क्यूट सा, ठीक है, बहुत सुंदर सा किसी ने अपने डोर को सजा रखा है, ठीक है, डोर को या डोरमेट को, कुछ भी कह सकते हैं, डोरमेट को या डोर को, ठीक है। तो इक्वाडोर का क्यूटो, ठीक है, क्यूट सा डोर, ठीक है। वेनेजुएला का कराकस, इसका नहीं बनाया है, ठीक है, इसका बना के आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। सूरीनाम का पारामेरिबो, मतलब एक सूर व्यक्ति, एक ब्लाइंड व्यक्ति जिसको पैर से मार देने पे गिर जाएगा। पराग्वे का असंसियान है, इसका नहीं बनाया। ब्राजील का ब्राजीलिया है। बोलिविया का लापाज है, मतलब बोलने में लाज आती है। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स से नहीं बनाया है। कोलंबिया का बोगोटा, मैंने कहा कोल जाति के लोग जो है वो गोट का पालन करते हैं, कोलंबिया का बोगोटा। गुयाना का जॉर्ज टाउन, मतलब गाने के लिए हमें जॉर्ज टाउन अपने प्रयागराज में एक जगह भी है, ठीक है, तो वो उससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। मैंने वहीं से याद किया है, जो गाने मुझे जो है वो गाने का एक कंपटीशन है, जिससे जो कि कहाँ पे है, प्रयागराज के जॉर्ज टाउन में है। या फिर आप लोग जो इलाहाबाद से, प्रयागराज से नहीं है, वो ऐसे याद कर सकते हैं कि गाने का कंपटीशन है और गाने का कंपटीशन हमेशा टाउन में होगा, ठीक है। दूसरा है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना का जो है कायन है। उरुग्वे का माउंट वीडियो है, यानी एक उग्र वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक जो इसके मैंने आपको बताया कि ये कह सकते हैं कि इनके कैपिटल्स हैं, ठीक। आज जो है इंट्रोडक्शन इतना ही है, ठीक है। जो मतलब कि हमने एक मैप के बारे में जानकारी दी है, उसके बाद साउथ अमेरिका के 13 जो कंट्री हैं उनके बारे में मैंने बताया। 12 कंट्रीज जो है वो इंडिपेंडेंट है। 12वां जो देश है फ्रेंच गुयाना, उस पर फ्रांस का अधिकार है। बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई है। नेक्स्ट कल से हम इसके बारे में सारी जानकारी, इनके जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, इनके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। पर्वत, पहाड़, नदियाँ, मतलब जितना भी है सारा घूम आएंगे हम लोग। साउथ अमेरिका सारा उखाड़ फेंकेंगे, तहस नहस कर डालेंगे, कुछ बचेगा नहीं, कुछ खाली नहीं छोड़ेंगे। इतना पढ़ेंगे ना कि एक मतलब एग्जाम तक इतने बार पढ़ेंगे और इतना पढ़ेंगे, इतना रिवीजन करेंगे ना कि लगेगा कि हाँ, पूछेगा कहाँ से आए हो, पूछ के देखो, हमने सब तैयार कर लिया। और जब मैं ग्रेजुएशन में थी, एक बड़ा जोश था उस समय, और पढ़ने का जोश था, तो लगता था ना कि जब तैयारी कर रहे हैं तो एक पढ़ते समय किताब एक ऐसा, मतलब एक इतना रोमांच आता था दिमाग में, लगता कहाँ से पूछ लेगा, सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही कल जो है ना